अपने खानदान की शान पर बहुत अहंकार है ना आपको गायत्री भाभी। मेरे भाई और भाभी को सरेआम बेइज्जती करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा, तासे तमाशा बना दिया उनका। अब देखिए मैं कैसे आपका तमाशा बनाती हूँ। मॉम, मैं तो कहता हूँ सिड की शादी के पहले धमाका कर देते हैं। ना, अगर हमने शादी से पहले ये राज खोल दिया तो बस एक बार धांसे धमाका होगा और गायत्री भाभी ये शादी तोड़ देंगी। मैं तो चाहती हूँ इस घर में रोज आतिशबाजियां हों, और जब गायत्री भाभी को ये पता चलेगा कि उनकी सो कॉल्ड खानदानी बहू अनाथ आश्रम की लावारिस है, तो उनका ये घाव जिंदगी भर हरा रहेगा। वाह, क्या बात है मॉम, तुझसे ग्रेट हो मॉम। चल अब जाके मुंह मीठा करते हैं। मॉम, पर पहले अपनी साड़ी तो चेंज कर लो। हाँ मैं आती हूँ। पार्थ और चाची जी मम्मी जी के कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच में। ससुरा पेटा पुलिस, जब वो पैदा हुआ होगा ना तो उसकी माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया होगा, नींबू और करेले का जूस पिलाया होगा। जब देखो अपने मुंह से इतने बर्तन जहर ही उगलता है। जिस दिन वो पेटा पुलिस तो मेरे हाथ लग गया ना, उसको ऐसे धोबी पर छाड़ दूंगी। उसकी एक एक हड्डी ना मुझे दया की भीख मांगेगी। ससुरा जितना सामान लपेटा था सब वापस रखवा दिया खड़ूस ने। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं शांत हूँ, तू शांत रह ले। और ये दवाई नहीं खाई ना तूने? सब मैं ही करूँ ना? पकड़ दवाई खा। अब ठीक है? हाँ दीदी। फिर दीदी अब कहाँ जाएंगे? अगर वापस घर गए तो मम्मी इस घनश्याम नाम के भैंसे के साथ आपको बांध देगी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। कजरी, अप्पू के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? उसके हार्ट की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। अब दवाइयों के साथ उसे हर हफ्ते एक इंजेक्शन भी लेना होगा। तो मंगवाइए इंजेक्शन। इंजेक्शन महंगा है, तकरीबन 20,000 का। बी 20,000? ठीक है डॉक्टर साहब, आप मंगवाइए। क्या हुआ दीदी? तो पक्का 700 रुपए मिलेंगे, इसके तो कम से कम 1000 रुपए मिलेंगे, इसके तो 800 मिलेंगे, इसके तो पक्का 4000। अपू यूटर्न मार चल। लेकिन दीदी अभी तो आपने बोला था कि वापस मुड़ के नहीं देखेंगे पेटा पुलिस के घर को, तो फिर हम लोग वापस वहाँ पे क्यों जा रहे? अपू उस अमीर ज़ादे की सल्तनत लुटे।
आकाश और अधीरा ना तो सगे भाई बहन हैं और ना ही खानदानी। ये बता, लड़की वाले कब से नाचने लग गए? सिर्फ बहन की नहीं, मेरे यार की भी शादी है। मैं तो दोनों साइड से हूं। कल भी तू था, आज भी तू है, बस इतनी सी कहानी है। दुनिया अपनी चाल चले तो चलने दे, क्या हैरानी है। हर मोड़ पे, हर दौड़ में तू साथ रहा, हर शोर में। हे यारी रे, सबसे हंसी, सबसे प्यारी रे, ओ तेरी यारी रे, मेरी दुनिया सारी रे। हे यारी रे, हर मुश्किल पे भारी रे, ओ। अभी तो बड़ा जंगली बिल्ली की तरह नोचने के लिए घूम रही थी, अब इनका बल्ले बल्ले निकल रहा है। मुझे ना दाल में कुछ तो काला नजर आ रहा है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आप तो चुप कीजिए। Just leave it. OMG आकाश, हम दोनों तो ट्विनिंग कर रहे हैं। ये एकदम सेम टू सेम। शे, जब जब इसके पास जाती हूँ ये मुझसे दूर भाग जाता है। हाउ बोरिंग। लेकिन नो वरीज आकाश, तुम्हारी इस बोरिंग पर्सनालिटी को ना मैं सिजलिंग बना कर रहूंगी। आज हम तुमसे पप्पी लिए बिना नहीं मानेंगे। हाँ तो फिर घर बैठे बैठे ऑनलाइन पप्पी भेज दो। ये वॉचमैन को भी चुम्मा चाटी यहीं बैठ बैठ के करनी थी क्या? कि नहीं कि कहीं और जाके करे? क्या करूं, उसको भेजने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कौन है वहाँ? आपू नजर रखना, कोई आए ना। ये दीदी, दीदी आपने कोई चोरी चकारी का कोर्स लिया है क्या? सुनो, मुंह कम और आंख सीधा चला, ध्यान दे। खुल के आपू। आकाश, अरे हुआ क्या, बता ना। आकाश, मेरी बात सुन। क्या हुआ? तुझसे कुछ बात करनी है सेठ। हाँ बोल ना, क्या बात है? तेरा दोस्त बन के नहीं, अधीरा का भाई बन के। हाँ हाँ मेरे साले साहब, फरमाइए। एक भाई की क्या मजबूरियां होती हैं तुझे पता है सेठ। इसीलिए आज दोबारा कह रहा हूँ, मेरी अधीरा की आंखों में एक भी आंसू आया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।